पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदिल नशीर। चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबरों को। थाना क्षेत्र के तुरकहा पुल के पास लूटपाट के दौरान फाइनेंस कंपनी के एक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी करने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने एक अवैध हथियार, एक जिंदा गोली और एक पुराना लूटा हुआ रेडमी कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद किया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सुशील कुमार सिंह, रोहन और अब्दुल कलाम के रूप में हुई है। दरअसल घटना के संदर्भ में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा पुल के पास पिछले 7 अप्रैल को सीवान जिला के रघुनाथपुर गांव निवासी करण कुमार बेतिया से सीवान जाने के क्रम में मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा मोबाइल लूट लेने और विरोध करने पर पैर में गोली मार दी गई थी, जिसके बाद नगर थाना में मामला दर्ज कर घटना का उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गोपालगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी और मानवीय आसूचना के आधार पर छापामारी दल में शामिल विशेष टीम के द्वारा 12 अप्रैल को गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त सुशील सिंह के पास से करण कुमार से लूटे हुए रेडमी कंपनी का मोबाइल फ़ोन, एक अवैध आग्नेयास्त्र, एक जिंदा गोली सहित घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर के अलावा एक अन्य ग्लैमर मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई। गिरफ्तार अभियुक्त सुशील सिंह के द्वारा अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में घटना में शामिल 5 अभियुक्तों में से सुशील सिंह, अब्दुल आलम, रोहन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर थाना अंतर्गत तुरकहा पुल के पास फाइनेंस कर्मी सिवान के थे। उनके साथ लूटपाट के क्रम में अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया था। इसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया था। तकनीकी अनुसंधान और मानवीय आसूचना के आधार पर इसमें संलिप्त 5 में से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से एक अपराधी कुख्यात शूटर रहा है, जिसका नाम सुशील कुमार सिंह है। इस पर पहले भी कई लूट और हत्या के 27 आर्म्स एक्ट के केसेज दर्ज हैं। इनके पास से जो लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन है वो बरामद किया गया है और अवैध आग्नेयास्त्र और जिंदा गोली भी बरामद किया गया है और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको भी बरामद किया गया है। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बनतैल गांव में कुचायकोट प्रखंड प्रमुख बबली सिंह के भाई राजेश राय के घर ईडी के 5 सदस्यीय टीम ने गुरुवार की सुबह छापेमारी की। इस दौरान ईडी की टीम ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ के बाद विभिन्न कागजातों की जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि कुचायकोट प्रखंड के बनतैल गांव निवासी स्वर्गीय जगदीश राय के घर अचानक एक कार से ईडी के 5 सदस्यीय टीम पहुंची। इस दौरान टीम ने घर के सदस्यों से पूछताछ शुरू की। इसके बाद कागजात की जांच भी शुरू की गई। साथ ही घर के अन्य सदस्यों को न बाहर की तरफ जाने की इजाज़त थी और न ही बाहर से किसी को घर के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त थी। शहर के वीएम हाई स्कूल के पास शिक्षक नियमावली के खिलाफ शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर गुरुवार की शाम अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान शिक्षकों ने वीएम हाई स्कूल के मुख्य गेट पर शिक्षक नियमावली की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल शिक्षक नियमावली की प्रतियां को जलाते हुए भाजपा के सारण शिक्षक निर्वाचन में पूर्व प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक नियमावली नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा है। वर्षों से प्रतीक्षारत लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की आश लगाए हुए थे। उन्हें आशा थी कि सरकार अपने चुनावी वादों के अनुरूप नए नियमावली में बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देगी, साथ ही पूर्ण वेतनमान भी लागू करेगी और ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा भी उनको प्राप्त होगी। लेकिन सरकार के द्वारा एक बार पुनः नए नियमावली लाकर पूर्व से नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा और टीईटी और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ ज़बरदस्त छलावा किया गया है। हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। 10 अप्रैल 2023 को एक नियमावली आती है और उस सपने पर कहीं ना कहीं पानी फिरते हुए दिखता है और शिक्षक जिनको विद्यालयों में होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष हर एक बार जब भी शिक्षकों के लिए नियमावली आई है, सरकार ने ठगने का काम किया है और हर एक नियमावली में शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया है। शिक्षक सिर्फ यही चीज़ मांग रहे थे कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए और हमको वेतनमान मिल जाए, चूँकि हम काम करते हैं उसी विद्यालय में जो विद्यालय आज से वर्षों पहले से स्थापित है और उसमें
जिन जो पुराने शिक्षक थे, जो वेतनमान उनको मिल रहा था वही वेतनमान हमको मिले। सरकार लगभग 3 साल से कह रही थी कि नियमावली लाएंगे और नियमावली आई तो पुनः शिक्षकों को एक बार और परीक्षा के माध्यम से गुजरना होगा। ये कहीं ना कहीं सरकार की जो दोहरी चरित्र है, ये कुत्सित मानसिकता है सरकार की। क्या आप एक नौकरी के लिए नौकरी में आने के बाद भी परीक्षा होता है क्या? कई IAS अधिकारी प्रमोशन करके DM के बाद कमिश्नर बनते हैं तो क्या उसकी परीक्षा होती है क्या? मुझे लगता है कि यह सरकार की कुत्सित मानसिकता है। शिक्षकों को प्रताड़ित करना केवल सरकार जानती है, शिक्षकों को देने के फिराक में नहीं है। वो शिक्षकों को हर एक मौके पर केवल प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इस नाते आज जो नियमावली की प्रति है उसको जलाकर मैं सरकार के विरोध में ये आह्वान करना चाहता हूं कि सभी शिक्षक एक मंच पर आकर इस सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरे और इस सरकार को कहीं ना कहीं हम लोग शिक्षकों का जो शोषण करने वाली सरकार है, दमनकारी सरकार है, इस सरकार को भगाने का काम करेंगे। डॉक्टर क्या बढ़ती उम्र के साथ आंखों से कम दिखाई दे रहा है? तो गोपालगंज के टाइटन आईवियर में कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच बिल्कुल फ्री। तो आइए बॉम्बे चश्मा स्टोर, जहां ब्रांडेड चश्मों में टाइटन, फास्ट ट्रैक, रेवेन, वोग, टॉमी, पोलिस, ट्रेरा के अलावे ब्रांडेड घड़ियों की विशाल रेंज। टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा जैसी घड़ियां अब बॉम्बे चश्मा स्टोर में ऊपरी मंजिल, सिनेमा रोड, गोपालगंज। विगत 27 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक सेंट पॉल्स स्कूल, दक्षिण भारत के शिक्षकों द्वारा संचालित, जहां CBSE पैटर्न पर क्लास प्ले टू 9 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, साथ ही क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन, गेम, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पेशल स्पोकन क्लासेस, CCTV एंड प्योरिफाइड वाटर फैसिलिटीज। 2023-24 के लिए नामांकन प्रारंभ। सेंट पॉल्स स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल, को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर AC, फ्रिज, कूलर, LED टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ECG, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निःशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। माझागढ़ थाना क्षेत्र के मधुसरेया गांव में खाना बनाने के दौरान आग की चिंगारी उड़ने से झोपड़ी में आग लग गई। आग से करीब 1.5 दर्जन झोपड़ी जलकर पूरी तरह से राख हो गई।
गुरुवार की दोपहर माझागढ़ थाना क्षेत्र के मधुसरेया गांव में दूधनाथ माझी के घर खाना बनाते वक्त ये घटना घटी। आग लगने के बाद स्वजन आग को बुझाने में लग गए, परंतु जब तक आग को बुझा पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते आसपास के करीब 1.5 दर्जन झोपड़ी में आग पकड़ ली। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर सीओ अर्चिता भारती, माझागढ़ थाना पुलिस सहित अन्य लोग पहुंचकर आग लगी की आकलन किया। सीओ अर्चिता भारती ने कहा कि सरकारी मुआवजा नियमानुसार दिया जाएगा। कुचायकोट प्रखंड कार्यालय के सभागार में जातिगत गणना को लेकर पिछले 10 दिनों तक चले प्रशिक्षण कार्यक्रम का गुरुवार को समापन हो गया। अब प्रशिक्षित कर्मी 15 अप्रैल से अपने अपने आवंटित पंचायतों में जाकर जातिगत गणना के दूसरे चरण का काम पूर्ण करेंगे। विदित हो कि 15 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले जातिगत गणना को लेकर कुचायकोट प्रखंड कार्यालय के सभागार में पिछले 3 अप्रैल से प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक दिन 3 पंचायत के परगणक और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था की गई थी। कुचायकोट वीडियो वैभव शुक्ला ने बताया कि 10 दिनों तक चले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 805 परगणक और 152 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इनके प्रशिक्षण के लिए कुल 15 मास्टर ट्रेनर्स को प्रतिनियुक्त पर रखा गया था। उन्होंने बताया कि 3 पंचायतों के कर्मियों को 1 दिन प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस क्रम में प्रगणकों को ऑफलाइन गणना किए 17 बिंदु और उन्हें ऑफलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 10 दिनों तक चले प्रशिक्षण कार्यक्रम में 805 प्रगणक तथा 152 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। अगली खबर, प्रारंभिक शिक्षण कल्याण संघ के बैनर तले गुरुवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुना में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने किया। इस दौरान पंचदेवरी इकाई का गठन भी किया गया। बैठक में सर्वसम्मत से पंचदेवरी प्रखंड के अध्यक्ष पद के लिए राजू चौधरी, उपाध्यक्ष के लिए मैनेजर राम, संतोष कुमार सिंह सचिव पद के लिए, उपेंद्र कुमार गुप्ता व जवाहर राम महासचिव पद के लिए, विनोद कुमार सिंह और विनोद कुमार को कोषाध्यक्ष पद के लिए, अब्दुल कलाम मीडिया प्रभारी के लिए, जनार्दन ओझा प्रखंड संगठन संरक्षक पद के लिए, खुर्शीद आलम प्रखंड कार्यकारिणी सदस्य के रूप में, जयदीप पांडे, शैलेश कुमार, राधेश्याम राम, रघुनंदन भगत, मनोज कुमार राम, मोहम्मद समीउल्लाह को सर्वसम्मत से चुना गया। कटिया प्रखंड के कौलरही गांव निवासी अरुणाचल प्रदेश के IRBN में पदस्थापित मेजर की हृदय गति रुकने से मंगलवार की सुबह मौत हो गई। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचते ही सभी की आंखें नम हो गईं। वहीं नवयुवक भारत माता की जय, मेजर रवि सिंह अमर रहें के नारे लगाते रहे। बताया जाता है कि प्रखंड क्षेत्र के कौलरही निवासी रवि सिंह इंडियन रिजर्व बटालियन अरुणाचल प्रदेश में मेजर के पद पर पदस्थापित थे। मंगलवार की सुबह बटालियन से अचानक फोन आया, जिसमें परिजनों को सूचना दी गई कि हृदय गति रुकने से मेजर रवि सिंह की मौत हो गई है। गुरुवार को मेजर रवि सिंह का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे हुए उनके पैतृक गांव कौलरही पहुंचा। मेजर का पार्थिव शरीर जैसे ही कटिया नगर पहुंचा, क्षेत्र के नवयुवक और व्यवसायी थाना गेट के पास गाड़ी को रोककर फूल माला से सजाकर मेजर के दरवाजे पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार मेजर का परिवार भी उनके साथ ही रहता था, लेकिन उनके छोटे भाई का तिलक 2 मई को होने की वजह से सभी लोग 30 मार्च को ही गांव चले आए थे। 22 अप्रैल को मेजर को भी अपने घर आना था। जिला पार्षद विनय तिवारी, पूड़ी बाबा, भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्ण रंजन, स्वरूप पाठक, राजेश सिंह, जदयू मंडल अध्यक्ष नंदलाल मौर्य, अनवर अली, दरोगा सिंह और अन्य लोग परिवार को सांत्वना और ढांढस बंधा रहे थे। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने थावे महोत्सव स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान थावे के होमगार्ड मैदान में चल रही तैयारियों की समीक्षा की तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। हेलीपैड स्थल तथा पूरे मेला परिसर का भी उन्होंने जायजा लिया और इस कार्यक्रम में आने वाले VVIP लोगों की सुरक्षा में भी किसी तरह की कोई चूक न रह जाए, इसको लेकर रणनीति बनाते हुए पदाधिकारियों को तैनात किया। बताया जा रहा है कि बाहर से भी सुरक्षा बल के जवान 2 दिनों तक यहां तैनात किए जाएंगे, ताकि इस महोत्सव में आने वाले किसी भी श्रद्धालु अथवा दर्शक को कोई परेशानी न हो। इस वजह से पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम में लगी रहेगी। जिले में आयोजित होने वाले आगामी 15 और 16 अप्रैल को थावे महोत्सव 2023 के अवसर पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का 13 अप्रैल 2023 को मिंज स्टेडियम में भव्य आयोजन किया गया।
थावे महोत्सव 2023 के अवसर पर जिला स्तरीय एक दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से जिला खेल पदाधिकारी अनंत कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोपालगंज संजीव कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, वरिष्ठ कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य, महिला हेल्पलाइन की नाजिया मुमताज द्वारा किया गया। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को थावे महोत्सव के अवसर पर प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को थावे महोत्सव के अवसर पर प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया। पंचदेवरी प्रखंड सभागार में ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत मुखिया, पंचायत सचिव, कृषि सलाहकार, रोजगार सेवक, आवास सहायक, कार्यपालक सहायक, राजस्व कर्मचारी, बिहार ग्राम स्वराज कर्मी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य और स्थानीय क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्था आदि के साथ प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। बैठक की शुरुआत में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि जीपीडीपी के अंतर्गत सभी 29 विषयों को कार्यान्वित करने वाले सभी विभाग अपने फ्रंटलाइन वर्कर के माध्यम से अपने विभाग के द्वारा सभी योजनाओं का निर्धारण ग्राम सभा के माध्यम से कर रहे हैं। सभी योजनाओं को मिलाकर मास्टर प्लान तैयार कर 2 अक्टूबर से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। मौके पर सीईओ, कार्यक्रम पदाधिकारी बीपीएम, जीविका ग्राम स्वराज योजना के बीपीएम मुखिया अशोक गुप्ता, वीरेश यादव, शुभम मिश्रा आदि मौजूद थे। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।